नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 8 बजने वाले हैं और मैं लेकर हाजिर हूं आज का सुपर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और आज सुपर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात देश के सबसे चर्चित मौत मिस्ट्री की, यानी कि सुशांत मौत मामले की, जिसमें आज ब्रेन बोलेगा, सारी राज खोलेगा। दरअसल सवाल यही कि क्या किसी मृत इंसान का ब्रेन यानी उसका दिमाग बोल सकता है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि सीबीआई के सामने अब सुशांत के दिमाग को पढ़ने की चुनौती है, सुशांत के ब्रेन को समझने की चुनौती है और इस बात की पुख्ता रिपोर्ट तैयार करने की चुनौती है कि सुशांत का दिमाग दरअसल सोचता क्या था। इसे मेडिकल साइंस की अगर भाषा में बात करें तो कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, यानी किसी इंसान के दिमाग को पढ़कर यह बताना कि वो आदमी दरअसल सोचता क्या था और क्या करना चाहता था। यानी सुशांत के केस में भी अब खुद सुशांत का दिमाग बोलेगा। सुशांत केस में दिमाग हिला देने वाली जांच। सुशांत का ब्रेन बताएगा सुसाइड का सच। सीबीआई करेगी सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से खुलेगा सुशांत की मौत का राज। क्या होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी? सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई अब एक ऐसी जांच करने जा रही है जो किसी का भी दिलो दिमाग हिला कर रख देती है। यह है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। न्यूज 24 आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और सबसे अहम ये कि क्या इस जांच से सुशांत सुसाइड मिस्ट्री सुलझ जाएगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अब तक की जांच में कई कड़ियां मिली हैं, लेकिन वो किसी सही दिशा में नहीं जुड़ रही। इसलिए सीबीआई की सीएफएसएल टीम सीधे सुशांत के दिमाग से ही इस केस में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये सब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ही मुमकिन होगा। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब होता है मानसिकता का विश्लेषण और परीक्षण। सुशांत के केस में भी ऑटोप्सी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सुशांत के द्वारा लिखी गई उनकी पर्सनल डायरी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सुशांत के मोबाइल में मौजूद मैसेज और उनके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करके रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात कही जा रही है उसमें सुशांत को लेकर क्या क्या होगा। आखिरी समय में सुशांत की मनोदशा का विश्लेषण होगा। सीएफएसएल टीम सुशांत की सोच का पोस्टमार्टम करेगी। सुशांत की डायरी में लिखी बातों की स्टडी होगी। सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच होगी। सुशांत के मोबाइल फोन की बारीकी से जांच होगी। सुशांत द्वारा भेजे और रिसीव होने वाले मैसेज देखे जाएंगे। सुशांत के व्हाट्सएप मैसेज की भी पड़ताल होगी। सुशांत के साथ रहने वालों से उनके व्यवहार पर बात होगी। सुशांत के परिवार वालों से उनके बर्ताव पर चर्चा होगी। सुशांत में बदलाव के कारणों की बारीकी से जांच होगी। आखिरी समय में सुशांत की मनोदशा का विश्लेषण होगा। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बारीकियों को समझने के लिए डॉक्टर के जरिए आपको डेमो के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन का राइट जो साइड ऑफ योर ब्रेन है, ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, जहां पे आदमी कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाता है। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये आपके आईज वगैरह से भी कनेक्टेड होता है। बट ये वाला जो मेन रोल है ये आगे जाके चीजों को फीड करता है। प्री
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के यहाँ पे ठीक छोटा सा एमिगडेला होता है। एमिगडेला क्या होता है? ये आपके इमोशंस को देखता है। इमोशंस जो आपके फियर हो गए, थ्रेट हो गए, हैप्पीनेस हो गया, बाकी उसका केमिकल्स का रिलेशन होता है। सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसे लेकर अब तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ऐसे में सीबीआई की जांच का फोकस सीधे सुशांत पर है, क्योंकि गवाहों, चश्मदीदों और करीबियों के बयानों में बदलाव हो सकता है, लेकिन किसी इंसान की साइकोलॉजी झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को सबसे बड़ा फॉरेंसिक सबूत माना जाता है। अगर कोई घटना घटती है, जैसे सुशांत जी के इसमें उनकी आत्महत्या है या हत्या है या एक्सीडेंट है, जो भी है, उस क्षण के पहले पिछले कुछ क्षणों में या फिर पिछले कुछ अरसे में उनकी मनस्थिति कैसी थी, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से उनकी मनस्थिति का चित्रीकरण किया जाता है। कैसे होता है वो? 2-3 चीजें होती है इसमें एक्सपर्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये वो पेशेंट या फिर वो व्यक्ति के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी, उन सभी का इंटरव्यू करते हैं। जो व्यक्ति है उसने अगर कोई डायरी मेंटेन की है जिसमें उन्होंने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया है, या फिर उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे फोटोज डाले हैं जहां पे हमें उनकी मनस्थिति के बारे में कुछ पता चल रहा है, इस सभी चीजों को स्टडी करके एक कंक्लूजन बनाया जाता है कि वो हादसे के पहले इनकी मनस्थिति कैसी होगी। दरअसल सीबीआई को सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि सुशांत से जुड़े जिन लोगों ने मुंबई पुलिस और सीबीआई को बयान दिए हैं, उनमें भारी अंतर पाया गया है। इसलिए सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करके ये पक्का करना चाहती है कि इस केस में अगर कुछ छिपाया जा रहा है तो वो कौन कर रहा है और क्यों। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। इसलिए सुशांत के घर में हादसे के वक्त मौजूद दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन चारों के बयान और बातें अलग अलग निकलकर सामने आ रही हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस केस के लिए एक बड़ा सुराग हो सकती है। सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सीधा सा मतलब यह है कि जब वो जिंदा थे तो उनका दिलो दिमाग क्या क्या करता था, वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, क्या करना चाहते थे और किन चीजों से बचते थे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में इन सवालों के जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि फॉरेंसिक सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।